नमस्कार बच्चों, मैं श्याम सुंदर अपने YouTube चैनल श्याम सर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, जो कि जिसकी मतलब एक वीडियो आपकी पहले आ चुकी है। पहली वीडियो में मैंने उसमें डिस्कस किया है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, और त्रिकोणमितीय अनुपातों के अलावा मैंने त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएँ होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे हम जारी करते हैं चतुर्थांश। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बड़े काम का टॉपिक है। मेरे ख्याल से त्रिकोणमिति का जो बेस है उन्हीं क्वाड्रेंट में छुपा हुआ है, तो अच्छे से उसको समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चतुर्थांश। इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में क्वाड्रेंट। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ा, चतुर्थ अंश यानी चतुर्थ भाग। चतुर्थ अंश का मतलब चतुर्थ भाग यानी चौथाई हिस्सा। चौथाई हिस्सा, चौथाई भाग। ठीक है, तो चौथाई हिस्सा यानी चौथाई भाग, चतुर्थ अंश क्या होता है? मैं इसमें किसी तल की कल्पना करता हूँ, किसी प्लेन की कल्पना करता हूँ। मान लीजिए ये कोई तल है। ठीक है, ये कोई तल है। इस तल में मैं इस तल के अगर चार भाग कर दूं, ये चार समान भाग हो गए। ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब ये x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस, इन दोनों अक्षों से जो घिरा हुआ तल है उसको बेटा बोलते हैं हम कार्तीय तल। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्तीय तल। इस तल में जो ये चार भाग बने हैं, ये चार भाग कहलाते हैं चतुर्थांश। तो बेटा इसको बोलेंगे हम फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। इसको बोलते हैं बेटा हम थर्ड चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये चार जो भाग हैं, ये चारों भागों में से प्रत्येक भाग कहलाता है चतुर्थांश, चौथाई अंश, चौथाई भाग। ठीक है ना, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ये है हमारी प्रारंभिक रेखा। क्या है ये? प्रारंभिक रेखा। कोणों की जो माप की जाएगी इसी रेखा से की जाएगी। अगर इस रेखा से कोणों की माप हम ऊपर की तरफ करते हैं तो इसको कहा जाता है बेटा प्लस कोण, प्लस के थीटा। इसको बोलते हैं हम धनात्मक कोण। क्या बोलते हैं इसको? धनात्मक कोण। ठीक है, अगर इसके इसी रेखा से नीचे की तरफ कोण की माप की जाएगी तो उसको बोला जाता है माइनस थीटा यानी ऋणात्मक कोण। ठीक है, ये होता है आपका ऋणात्मक कोण। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा OX, ये सेंटर हमारा, हमने इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु O से OX जो डायरेक्शन है वो प्रारंभिक रेखा है। प्रारंभिक रेखा के ऊपर की तरफ कोण मापेंगे तो प्लस का कोण होगा। प्रारंभिक रेखा से नीचे की तरफ कोण मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा? वो ऋणात्मक कोण होगा। ठीक है ना। अच्छा, या इसको ऐसे भी कह दीजिए, प्रारंभिक रेखा से घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण कहलाता है धनात्मक कोण।
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धनात्मक प्रारंभिक रेखा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण क्या कहलाता है? ऋणात्मक कोण। ठीक है ना। चलिए आगे चतुर्थांश में कोणों का विभाजन करते हैं। विभाजन कैसे करेंगे भाई? देखिए डायग्राम दूसरा बनाता हूं। कोणों का विभाजन किस आधार पर करते हैं हम? एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन है, ये इनिशियल लाइन है हमारी, प्रारंभिक रेखा है। तो प्रारंभिक रेखा अपने आप से कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहां से चलते हैं हम ऊपर की तरफ, इसमें 4 भाग हो रहे हैं, तो संपूर्ण कोण कितने का होता है बेटा? 360 डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण होता है ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का। इसमें 4 भाग कर दिए, कितने का होगा प्रत्येक कोण? 90 अंश का। तो प्रत्येक कोण कितने का बनेगा? ये वाला 90 है, ये 90, ये 90, ये 90, 90 का प्रत्येक कोण होगा ये। तो 0 से लेकर के हम यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है अधिकतम? 90 से कम। ध्यान देना बात पे। ये इस लाइन पर कितना है? 0, इस लाइन पर कितना है? 90। तो बीच में कितना रहेगा? 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, क्योंकि ये लाइन 0 की है ना, ये लाइन 90 की है। मैं लिख देता हूँ, ये लाइन कितने की है? 0 डिग्री की लाइन है ये लाइन कितने की है? 90 डिग्री की लाइन है। और ये लाइन कितने की है? 180 डिग्री की लाइन है। ये धनात्मक कोण की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। और ये कितने की है? 270 की। फिर लौट करके जाएंगे तो यही लाइन कितने बन गई? 360 डिग्री बन गई ये लाइन। दोबारा देखिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री की लाइन, 90 दूनी 180 डिग्री की लाइन, 180 के बाद 270 की लाइन, 270 के बाद 360 की लाइन ये वाली। ठीक है ना। स्टार्टिंग में यही लाइन 0 की है और यही लाइन कितने की है? 360 की है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा कितने के एंगल हुए? एक तो हो गया 90 माइनस के थीटा, यानी 90 से छोटे सभी कोण कहाँ पाए जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे, 90 से छोटे कोण। अब 90 से हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, 90 से थोड़ा आगे बढ़ गए तो यहाँ कितना होगा? 90 से बड़ा कोण, 90 प्लस थीटा। अगर तुमसे कोई पूछता है 90 डिग्री कहाँ पड़ेगा बेटा? 90 डिग्री पड़ेगा प्लस वाई पर। कहाँ पड़ेगा? प्लस वाई पर। ये प्लस वाई है हमारा, ये माइनस का वाई है। ठीक है ना। अच्छा, 90 से कहाँ तक है? ये 180 तक। तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ठीक है ना। तीसरे में आ जाओ, 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर 270 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा होगा इसमें, और यहाँ पर 360 माइनस थीटा, और ये कितना होगा? 360 प्लस थीटा। ठीक है ना। तो अब हमने ये देख पाए यहाँ पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से छोटे कोण होंगे और 360 से बड़े भी कोण होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस और 180 माइनस। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस 270 माइनस। चौथे क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस के थीटा। ठीक है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है। अच्छा, अब इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में लिंक कैसे किया जाएगा? जैसे साइन का पूछे कोई, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा कितना होगा? इन सब की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें 2 रूल आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 रूल हैं वो? एक तो आप याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड में टी और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी। क्या याद रखोगे बेटा? ए एस टी सी। पहले में ए, दूसरे में एस, तीसरे में टी, चौथे में सी याद रखोगे। ये फर्स्ट रूल है हमारा। क्या है? ये फर्स्ट रूल है हमारा। ठीक है। ए का मतलब होता है बेटे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। कितने होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो बेटे ए का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये सभी के सभी छह के छह त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे, सभी धनात्मक होंगे। ठीक है। अच्छा, एस का मतलब क्या है बेटा, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन और उसका उल्टा कोसेक ये पॉजिटिव होंगे कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे होंगे, पॉजिटिव, और अदर जो बचे कॉस, टेन, कॉट, सेक कैसे होंगे, ये माइनस के होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है। टी का मतलब क्या है बेटा, टी का मतलब है टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा। ये कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो टेन कॉट कैसे होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे वाले में। सी का मतलब होता है बेटा कॉस थीटा और सेक थीटा। ये कैसे होंगे बेटा, पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। देखिए कोशिश आप ये किया करिए, कोशिश नहीं 100% आप यही करिए कि कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें, नहीं तो आपकी समझ में फोन को, एक सेकंड, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो कोशिश आप ये करिए कि कॉपी पेन लेकर के बैठें, कॉपी पेन से ये हर एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेंगे तो आई गारंटेड आपकी समझ में एक एक अक्षर आएगा। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ये बातें पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है। ठीक है ना। चलिए आगे। तो पहला रूल क्लियर है बेटा। पहला रूल क्या है हमारा, ASTC यानी ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये सब कैसे होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। ठीक है। तो दूसरा रूल देखिए क्या है, एक तो ASTC हो गया, दूसरा रूल क्या है, सेकेंड रूल। ये फर्स्ट रूल था हमारा। सेकेंड रूल में क्या है, अगर बेटा 90 प्लस माइनस के थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकालोगे तो बड़े याद रखना बेटा चेंज। क्या याद रखोगे, चेंज। चेंज कैसे होना है, साइन का मान निकालोगे कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का मान निकालोगे साइन बन जाएगा, टेन की वैल्यू निकालोगे कॉट बन जाएगा, कॉट की वैल्यू निकालोगे तो टेन बन जाएगा, सेक का मान निकालोगे कोसेक बन जाएगा, कोसेक का मान निकालोगे तो सेक बन जाएगा। ठीक है। चलिए अच्छा, इसी में ही हम एक और रूल पढ़ेंगे, 180 प्लस माइनस के थीटा, 180 प्लस माइनस के थीटा तथा 360 प्लस माइनस के थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान ज्ञात करना है, तो बड़ा याद रखोगे नो चेंज। क्या याद रखोगे, नो चेंज। इसका मतलब है साइन का मान निकालो तो साइन ही रहेगा, कॉस का निकालोगे कॉस ही रहेगा, टेन का निकालोगे टेन ही रहेगा, कॉट का निकालोगे कॉट रहेगा, सेक का निकालोगे सेक, कोसेक का निकालोगे तो कोसेक। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक दो टेबल आपकी बनाकर दिखाता हूं मैं।
तो एक रूल तो हमारा ये हो गया ASTC, क्या रहा एक रूल हमारा ASTC। अच्छा, उसके बाद में कौन कौन चेंज होने वाला है बेटे, ये चेंज होने वाला है ना, और मैं टिक कर रहा हूं जो चेंज होने वाले हैं, 90 वाले और 270 वाले क्या होंगे चेंज। साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, टेन का कॉट बनेगा, कॉट का टेन बनेगा, सेक का कोसेक बनेगा और कोसेक का सेक बनेगा। ठीक है। अच्छा, 360 और 180 ये क्या रहते हैं नो चेंज। नो चेंज इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक है ना। ये सभी के सभी मान जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आप 180 360 और 180 360 चाहे प्लस का मान निकालोगे चाहे माइनस का मान निकालोगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका आएगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं निकाल रहा हूं साइन, पहले निकाल रहा हूं 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान। ठीक है। साइन 90 माइनस के थीटा, कॉस 90 माइनस के थीटा, टेन 90 माइनस के थीटा, कॉट 90 माइनस के थीटा, सेक 90 माइनस के थीटा और कोसेक 90 माइनस के थीटा। बताइए, पहले आपको देखना है केवल 90 माइनस के थीटा यानी 90 में चेंज होता है या नो चेंज होता है। तो चेंज होता है, मैंने बताया था 90 में और 270 में क्या होना है चेंज होना है। तो क्या चेंज होना भाई, साइन का निकालेंगे कॉस बन जाएगा, कॉस का निकालेंगे साइन बन जाएगा। ठीक है। टेन का निकालोगे तो कॉट बन जाएगा, कॉट का निकालेंगे तो टेन बन जाएगा, सेक का निकालोगे तो कोसेक बन जाएगा, कोसेक का निकालेंगे तो सेक बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब साइन देखिए, इसका चिन्ह क्या होने वाला है भाई, 90 माइनस थीटा पड़ता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब सारे मान कैसे होंगे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सभी के सभी कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। तो 90 प्लस थीटा के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 90 थीटा के लिए सारे कैसे हैं पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं 90 प्लस थीटा के लिए, तो क्या होगा 90 प्लस थीटा वही साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अच्छा, अब देखेंगे 90 प्लस थीटा पड़ता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एस का मतलब क्या होता है बेटा साइन और कोसेक। देखेंगे इधर लेफ्ट हैंड में, इधर नहीं देखेंगे साइन और कोसेक, कहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड में। तो साइन और कोसेक का तो चेंज कैसा होगा प्लस का, बाकी सब का कैसा होगा माइनस का। ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। 180 180 प्लस थीटा या 270 की निकाल रहा हूं बेटा मैं, 270 270 270 270 270 270 270 क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि इसमें 270 में भी चेंज होता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, इसका बस खाली हमें चिन्ह लगाना है बस। अब बताइए 270 प्लस थीटा कहां पड़ रहा है चौथे वाले क्वाड्रेंट में। कहां पड़ रहा है चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा है और क्या है सी का मतलब कॉस और सेक। क्या कॉस और सेक। तो देखेंगे कहां पर लेफ्ट में क्या राइट में, लेफ्ट में कॉस और सेक, ये तो होंगे पॉजिटिव कॉस और सेक, बाकी सब कैसे होंगे नेगेटिव। ठीक है। आपकी एक और टेबल बनकर तैयार हो गई। ठीक है। चलिए अब एक बनाते हैं 270 माइनस थीटा की। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसको।
270 माइनस थीटा की क्या बन जाएगी, 270 माइनस थीटा क्या बन जाएगी। इसमें क्या है भाई, 270 माइनस थीटा कहाँ पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट होता है टी, टी का मतलब क्या है भाई, टी का मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर ये बात। चलिए अब आगे देखते हैं 180 के लिए। किसके लिए, 180 के लिए, 180 180 180 180 180। पहले करते बात 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है 180 में क्या होता है, नो चेंज। साइन का मान निकालेंगे तो साइन ही आएगा, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट होगा, सेक का सेक होगा, कोसेक का कोसेक होगा। चिन्ह देखिए, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब एस, एस का मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव। इसका मतलब बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। फटाफट से नोट करिए इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। 180 प्लस थीटा के लिए करना है हमें, 180 प्लस थीटा में ये नो चेंज ही रहेंगे, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अच्छा, चिन्ह क्या होंगे भाई, 180 प्लस थीटा गई बात थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है जी टी, टी का मतलब टेन और कॉट, टेन और कॉट। तो टेन कॉट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। चलिए आगे देखते हैं हम किसका, 360 का। आगे देखते हैं 360 का, 360 360 360 360 360 360। तो 360 प्लस थीटा कहाँ बात गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सब के सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए आगे देखते हैं माइनस थीटा वाला, 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा का क्या बनेगा भाई, इसका बनेगा 360 माइनस थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब टेन क्या होंगे, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप ध्यान से नोट करते हुए इसको पढ़ोगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसको ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो को देख करके कुछ अच्छा सीख सकेंगे।